फोर्थ वाले के लिए सबसे पहले तुम लोग जो है वो ये फॉर्मूला लिख लो, क्या कि HCF इंटू LCM, या पहले LCM लिख लो, LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन होंगे। क्या कहा, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ो अब जरा। क्वेश्चन में इसने कहा है कि गिवन दैट HCF 306 एंड 657, ये दो नंबर दिए हैं तुम्हें, इनका HCF तुम्हें 9 दिया है और इनका LCM तुम्हें बताना है। इनका LCM तुम्हें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है। इनका LCM तुम्हें बताना है। ठीक है, तो देखो भाई नंबर हैं, क्या क्या है नंबर, एक बार फिर से बोलो। 306 657, ये दो नंबर हैं और इनका हमें क्या बताना है, LCM बताना है। क्योंकि हम जानते हैं कि LCM इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 इंटू 357, जिसमें कि HCF है हमारे पास। HCF कितना दिया है इसने, HCF दिया है 9, तो यहाँ मैं रख लेता हूँ 9, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ मैं रख लेता हूँ 9। तो LCM कैसे आ जाएगा, ये LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, ये हो जाएगा। और ये 9 से काट लो, कट रहा है 9 से, ये वाला कट रहा है ना यहाँ से, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। और अब 34 की 657 में इंटू करके जो नंबर आएगा वही क्या होगा तुम्हारा, 22338, 22338, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा LCM। तो जब भी तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर LCM दे दे और उन वे दो नंबर दे दे और पूछ ले HCF, तो भी यही लगाना है। HCF दे दे जैसे इसमें दिया और पूछ ले LCM, तो भी यही लगाना है। तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें दे दे कि भाई दो नंबर है, A है और B है, उनका HCF इतना है बताएगा क्वेश्चन में, LCM इतना है वो भी बताएगा क्वेश्चन में। पूछ ले फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो भाई LCM और HCF की इंटू करके ही क्या आता है, उन नंबर का प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना, तो अलग से भी एक बात पूछ सकता है, जो कि इस बुक में ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहीं, तो वो पूछ सकता है तुमसे। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन नंबर में आओ तुम 4 में, कर दो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, 5th में आओ। सही चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। देख लो जरा, पढ़ो 5th क्वेश्चन। कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n 0 से एंड हो सकती है? एनी नेचुरल नंबर n, कह रहा है n कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, एनी नंबर। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है वैसे या नहीं है। उससे पहले तुम एक एक्सपेरिमेंट देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 5th को करने से पहले एक हम एग्जाम्पल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद में हम इसको करना सीखेंगे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं वो समझो। मैंने कहा कि जैसे 10 है ना, 10 की पावर क्या है 1 है, 10 की पावर क्या है 1 है, और मैं इसको जो है वो थोड़ा काट लेता हूँ या इसके फैक्टर कर लेता हूँ कोने में को जाके, तो 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 5 10 ही आ गया, तो यानी कि 2 × 5 आ गया। ठीक, मैं कहने लगूँ कि 100 है,
100 के फैक्टर करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्लियर है? ऐसी कर करके देख लेना वरना यही आएगा। ठीक, मैं कहने लगूँ 30 के टुकड़े करके देखूँ क्या भाई? तो मैंने देखा कि भाई 30 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 15। 30 को ऐसे कर लो एलसीएम वाले तरीके से, 2 से भाग करेंगे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2, 3 और 5 आ रहे हैं। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि जरा 4 को डिवाइड कर, 4 को कर लेना, 4 में तो 0 ही नहीं है। मैं तो उन नंबर को देख रहा हूँ ना जो एंड 0 से हो रहे हैं, छोटे छोटे नंबर लेके देख रहा हूँ जो एंड 0 से हो रहे हैं। तो 40 कैसे होगा? 40 ऐसे होगा 2 दूनी 4 और 10 जा 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक, तो तुम एक बात देख पा रहे हो, जब मैंने 10 लिया जो एक सबसे छोटा नंबर है जिसके पीछे 0 आता है, जिसके पीछे 0 आता है वो 10 ही होगा। क्लियर है ना ये बात? देखो तो इसमें 2 भी आ रहा है और 5। 100 लिया तो इसमें भी 2 और इसमें 5। 30 लिया तो इसमें भी 2 और इसमें 5। 40 लिया तो इसमें भी 2 और इसमें 5। तो यानी कि इससे तुम क्या समझे कि एक 0 एक 2 और एक 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनती है। एक 0 2 और 5 के गुणा होके ही बनेगी। ठीक, क्या इसने जो क्वेश्चन दिया है तुम्हें, इसने जो क्वेश्चन दिया है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा, हम समझ गए कि किसी भी नंबर को यदि तुम्हें 0 से ख़त्म करना है तो हमें उसमें क्या ज़रूरी है, 2 और 5। 2 और 5, खाली 2 से भी काम नहीं चलने का, खाली 5 से भी काम नहीं चलने का। 2 और 5 होने क्या हैं, कंपलसरी हैं। 2 और 5 होने कंपलसरी हैं। तो अब इसमें तुम ज़रा इनके प्राइम फैक्टर करो। अब क्वेश्चन में आते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, तो कैसे करोगे इसके प्राइम फैक्टर? 2 तिया 6 की पावर n, 2 की पावर n और 3 की पावर n। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ये अलग है बिल्कुल। ठीक है ना? तो 2 की पावर n और 3 की पावर n। तुम एक बात देखो जरा कि यहाँ पर 2 की पावर n तो आ रहा है, यानी कि n में तो 2 की पावर 1 2 3 एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, बिकॉज n क्या है, नेचुरल। n जो है वो है नेचुरल नंबर। n क्या है, एनी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर तुम कुछ भी रखें, क्या 5 आ रहा है? क्या 5 आ रहा है? नहीं आ रहा 5। तो इसका मतलब क्या ये 6 की पावर, चाहे तुम 6 की पावर n है, n की जगह 1 रखो, 6 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 50 करो, 50,000 करो, करोड़ करो, कुछ भी करो, क्या ये कभी 0 से एंड हो सकता है? नो, बिकॉज 2 तो इसका फैक्टर है बट 5 इसका फैक्टर नहीं है। तो इसके नीचे यही लिखोगे तुम कि 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 5 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, इसमें लिख लो फॉर एंड विद डिजिट 0, फॉर एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड होने के लिए मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 एंड 5। 5 और 2 के फैक्टर होने क्या हैं? जरूरी है। ठीक, 5 और 2 के फैक्टर होने क्या हैं? जरूरी है। तो ये जो 6 की पावर n रहा वो कैसा नंबर रहा? वो एंड 0 से नहीं होने का, इसका एंड 0 से नहीं होने का। ठीक है ना? कर लो नोट, करो।
देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो। 6 में क्या कह रहा है, 6 को भी बड़े ध्यान से पढ़ना जरा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये तो समझते हो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो दो पार्ट में बटे होते हैं। नेचुरल नंबर कौन से वाले होते हैं, वही जो एक से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे। वो दो टाइप में बटे होते हैं, एक तो होते हैं प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। को प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर। को प्राइम नंबर तो वो नंबर होता है जिन दोनों में HCF 1 हो, वे दो नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, चाहे फिर उन दोनों में एक प्राइम नंबर हो या ना हो। ठीक है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटे या इट सेल्फ अपने आप से कटे, है ना। जैसे 2 3 5 7 9 होता है क्या ना, क्या होता है 11 13 ऐसे आगे तक, ये प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है ना। प्राइम, ओनली प्राइम, इवन प्राइम क्या होता है, केवल एक ही होता है। ठीक। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नहीं है, इसके एटलीस्ट कितने इसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं, 2, और इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कैसे, ये इसमें आता है 4 6 और 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तुम देखो 4 किससे जाता है, 1 से 2 से और 4 से, तो देखो 3 फैक्टर हुए। 6 किससे जाता है, 1 से 2 से 3 से और 6 से, तो इतने फैक्टर हुए। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर, और जिसके केवल 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई, नोट करनी है तो कर लो। चलो तो अब क्वेश्चन करते हैं। हट गया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में 7 इंटू 11 इंटू 13, मेरे साथ भी कर सकते हो तुम इसे, प्लस 13। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से यदि कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ तो कुछ ना कहीं तो 1 ही रहेगा। 13 कॉमन आ गया, है ना, 13 कॉमन आ गया। और अब जरा इसको देखो, दूसरे नंबर को देखो। सर एक चीज, सर इसमें 13 क्यों कॉमन है, 13 7 का तो कुछ और हो जाएगा सर। अगर 13 की 7 में गुणा करेंगे तो वो आएगा। नहीं, अरे यही तो तुम्हारी समस्या है, और क्या है। तुम 13 की 7 में गुणा करोगे या 13 उससे ऊपर वाले स्टेप में, तो देखो 13 की 7 में ही तो गुणा हुई भी थी। तुम 13 की 7 में गुणा करो या 13 की 1 में गुणा करो, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर लिख लूँ 2 इंटू 3 प्लस 3, और मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 एकम 3, क्या ये यहाँ पर तुम्हारा 6 नहीं था, 6 ही तो था ये तब भी, ये आज भी वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट खुद से करके देखे करो। देखो अब इसका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इसमें 7 से 1 तक है, 7 इंटू 6 5 4 3 2 और 1 प्लस 5, तो भाई 5 यहाँ भी आ रहा है और 5 यहाँ भी आ रहा है। ये 2 नंबर है, ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। बोलो क्लियर है। यहाँ पर कॉमन क्या है 13, यहाँ पर कॉमन क्या है 5, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 5 कॉमन है। ठीक है ना।
तो ये नंबर कैसे हैं? 5 तो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर है। 2 यदि कोई प्राइम नंबर है, यदि यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ, यदि यहाँ पर क्योंकि 13 इसका कॉमन फैक्टर है, ऊपर वाले का मैंने थोड़ी जगह यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा मैं, 13 इसका क्या है? कॉमन फैक्टर है। अब यदि इसका कॉमन फैक्टर तुम्हारा 13 है, कॉमन फैक्टर इसका तुम्हारा 13 है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइम नंबर में उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं। कोई भी प्राइम नंबर लो तुम, 41, 43, क्या प्राइम है? क्या दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1। उनका जो कॉमन है, जो उनका HCF है, वो क्या होता है? 1। तो ये कैसे नंबर होगा? ये प्राइम तो है नहीं, ये अदर देन प्राइम है। तो यदि अदर देन प्राइम है तो कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? कैसा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर। सर इनका हाईएस्ट फैक्टर तो 1 ही होगा। यहाँ पे लिखो, तुम पहले यहाँ पे लिखो, देखो 13 इज क्या लिखे? फैक्टर, कॉमन फैक्टर, विच इज अदर देन 1। ऐसे लिख देता हूँ 1 अदर देन 1, जो 1 से क्या है? बड़ा। हाँ, ये अलग है 1 से, क्योंकि भाई देखो, यदि कोई 2 नंबर है और उनमें कॉमन क्या आ रहा है? 1, यदि उनका कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF उनका क्या है? 1, तो वे नंबर कैसे हैं? प्राइम। और जिन नंबर में तुम इसमें देखना, इसमें यहाँ से जब हमने कॉमन लिया था तो कॉमन कितना आया? 13। इनका जो, हाँ, तुम इन दोनों में मत देखना, ये 2 सवाल की तरह हैं अलग अलग। कभी तुम इन दोनों में देखने लगो, इन दोनों में तो 1 नहीं आ रहा है कॉमन, इन दोनों में तो कुछ नहीं आ रहा कॉमन। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 13 इंटू समथिंग है और ये 5 इंटू समथिंग है। ठीक है ना? ये 13 इंटू समथिंग है, 5 इंटू समथिंग है। अच्छा, इन दोनों में भी तुम देखोगे ना कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आ ही जाएगा। मतलब ये कुल मिला के प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है ना? हमें तो यहीं से पता लग गया कि भाई 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन फैक्टर है, तो ये कैसे नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना? यही बात इसके लिए लिखो, यही बात इसी के लिए लिखो। ठीक है, लिख दूं मैं? देखो यहाँ लिखो, 5 इज कॉमन फैक्टर which is other than 1, then यहाँ लिख देता हूँ, then given numbers is composite number, then given number is composite number। तो दिए गए नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे इसमें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त क्वेश्चन है। हो गया नोट? कर दो रफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले 2 बार पढ़ना, उसके बाद ये क्वेश्चन हो पाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखो, कह रहा है देयर इज अ सर्कल पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया है, सोनिका नहीं है, सोनिया है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव अराउंड ऑफ अ फील्ड। ठीक है, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेती है पूरे के पूरे सर्कल को पार करने के, मतलब पूरे के पूरे सर्कल पर राउंड लगाने के 18 मिनट लेती है।
दूसरा है इसमें व्यक्ति रवि, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। इसको राउंड लगाने में रवि कितने ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, एट द सेम टाइम में स्टार्ट हुए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने टाइम बाद वे आपस में मिलेंगे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 2 पर्सन है, क्या क्या नाम है उनके, सोनिया और रवि। सोनिया और रवि। सोनिया तो ले रही है 18 मिनट और रवि ले रहा है 12 मिनट। ठीक, ये एक मैं मान लेता हूँ ये एक पार्क है और यहाँ पर जो है कुछ स्टूडेंट रनिंग कर रहे हैं, इसमें सोनिया भी और रवि भी है। ठीक है, ये दोनों रनिंग कर रहे हैं। ये दोनों यहाँ से शुरू करें, रेडी स्टेडी एंड गो। यहाँ से यहाँ को इधर की साइड इन दोनों ने मूव किया, सोनिया भी यहाँ पर है और रवि भी यहाँ पर है, इन दोनों ने इधर की साइड को मूव किया। मुझे एक बात बताओ, यदि रवि इसको चक्कर लगाने में कम टाइम लगा रहा है तो भाई रवि तो भागे लेगा दबादब। रवि यदि सपोज करो यहाँ होगा तो सोनिया कहीं यहाँ होगी जब वे भागेंगे। जब रवि कहीं यहाँ होगा, जैसे ही वो यहाँ तक आएगा तो सोनिया कहीं यहाँ होगी। तो रवि ऐसे ही क्या करेगा, चक्कर लगा देगा। तो क्या सोनिया उस तक पहुंच पाएगी, पहुंच जाएगी, लेकिन कब पहुंचेगी, जब सोनिया पीछे रहते 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 इतनी पीछे हो जाएगी कि उसके बराबर में आ जाएगी। नहीं समझे बात को, नहीं समझे। देखो मैं 1 सेकंड में करा सकता हूँ, मुझे पता है कि एलसीएम निकलेगा, खड़ाक से आंसर आ जाएगा, है ना, लेकिन समझ में नहीं आने का। सपोज करो तुम और मैं दोनों हम एक सर्कल वाले ग्राउंड में घूम रहे हैं। ठीक है, दौड़ लगा रहे हैं हम, मैं फास्ट भाग रहा हूँ, तुम थोड़ा स्लो भाग रहे हो। ठीक, और मैं फास्ट भाग रहा हूँ, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो, मैं भाग रहा हूँ, तुम मेरे पीछे भाग रहे हो। तुम मेरे से पीछे होते 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 मैं फास्ट हूँ तो तुम में और मुझ में दूरियां बनती चली जाएंगी, नहीं, तुम में और मुझ में दूरियां बनती चली जाएंगी। भाई ये सर्कल है, हम यहाँ से शुरू हुए, तो मैं यदि यहाँ हूँ तो तुम यहाँ होंगे, मैं यहाँ हूँ तो तुम यहाँ होंगे, मैं यहाँ हूँ तो तुम यहाँ होंगे। ऐसे करते 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 दूरी इतनी बन जाएगी कि जब मैं यहाँ आऊँगा ना तो तुम यहाँ ही होंगे। लेकिन हम कोई और सा राउंड ले लेंगे, आप कोई और हैं, आप हाँ बिल्कुल राउंड अलग होंगे। तो यहाँ पर यही है, तो इन दोनों नंबर का क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेते हैं। 18 को जरा डिवाइड करना, वैसे ही 2 तिया 6 तिया 18 कर लिया, वैसे कर लो, ऐसे। ठीक है ना, 12 के करो जरा, 2 दूनी 4 तिया 12। इनका एलसीएम लो, कितना है, 2 कॉमन 3 कॉमन, तो 2 तो 1 आ गया, 3 1 आ गया, और ये तो बच गए, इन्हें ऐसे उठा लो, 3 × 2, तो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36। एलसीएम क्या होगा इसका, 36, यानी कि 36 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे। मतलब हमारा यदि ये क्या नाम है इसका, रवि 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 12 मिनट में 1 चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर लगा लेगा, तो सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, ओनली 2। तो जैसे ही रवि 1 चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरे चक्कर में यहाँ आएगा, तो सोनिया 1 चक्कर और दूसरे चक्कर में उसे यही मिल जाएगी, उन्हें यही मिल जाएगी। ठीक है ना, इसी वजह से हमने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये अपने टाइम के किसी मल्टीपल पे मिलेंगे। क्लियर है बात को, ये अपने टाइम, देखो आज तक इस टाइप से इतना डीपली इस क्वेश्चन को नहीं बताया होगा किसी ने भी। हर कोई टीचर क्या करता है कि भैया यहाँ एलसीएम लगेगा और खटाक से करा दिया, समझो बात को। लेकिन ये जो दोनों मिलेंगे वो 18 और 12 के
एक मल्टीपल पे मिलेंगे, और वो कैसा होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई ये तो आगे पे मिलेंगे, 36 पे मिले ये, फिर आगे 36 मिनट बाद मिलेंगे, पहली बार जब मिलेंगे हाँ पहली बार 36 पर, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लेंगे ना। भाई पहले 36 पे मिले 36 मिनट बाद, फिर 72 मिनट बाद मिलेंगे, फिर 36 दिया 108 मिनट बाद मिलेंगे, ऐसे मिलते चले जाएंगे, चक्कर लगाते जाओ, ठीक है ना। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट, ठीक है भाई, नोट करो इसे। और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज तो होती है हमारी पूरी, ठीक।